नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। विशेष में आज हम बात करेंगे कश्मीर घाटी में आई बाढ़ की। बीते सितंबर की आपदा से कश्मीर अभी उबरा भी नहीं था कि एक बार फिर वो बाढ़ की चपेट में आ गया। आपदा पहले की तरह विकराल तो नहीं है, लेकिन हालात फिर भी काफी गंभीर हैं। केंद्र और राज्य सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और राहत और बचाव का कार्य तेजी से जारी है। अगले आधे घंटे में हम कश्मीर के हालात से आपको रूबरू कराएंगे। कश्मीर घाटी में जलस्तर घटने से लोगों के बीच फैली दहशत कम हो रही है, लेकिन राज्य के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। राज्य में 6 और शव मिलने के साथ ही मरने वालों की तादाद बढ़कर 17 हो गई है। भूस्खलन के चलते सड़कें बंद हैं और निचले इलाकों में कई जगह मलबे का ढेर लगा हुआ है। ये मंजर है जम्मू कश्मीर के 3 जिलों का। यहाँ पिछले कुछ दिनों से बारिश कहर बनकर बरसी है। बीते साल की दहशत से लोग उबरे भी नहीं थे कि एक बार फिर उनका जीवन बाढ़ की चपेट में आ गया। उफनती झेलम नदी का पानी श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर के शहरी इलाकों में घुस गया और एक बार फिर लोगों को बचाव के लिए बहुत कम वक्त मिल पाया। राजधानी श्रीनगर के आसपास के इलाके बुरी तरह प्रभावित हैं। बड़गाम जिले के लेधान गांव में मकान गिरने से एक ही साथ 15 लोगों की जान चली गई। कुछ लोग अब भी लापता हैं। इसमें 17 लोग हैं और 17 की डेथ हो गई है। तो अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो इस वक्त तक 4 की डेड बॉडी निकाली गई। इसमें एक बच्चा है और 3 लोग हैं जो बड़े इसमें हैं। तो लोगों को काफी खौफ हो चुका है। इस 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो लोग घरों से निकलकर दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। कल रात को बहुत ज्यादा बारिश हुई। इतनी बारिश हमने पहले कभी नहीं देखी थी रात को, और जगह जगह पे लैंडस्लाइडिंग हुई है। यहाँ पे कोई इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि हम यहाँ से बाहर जाके राशन वगैरह इकट्ठा कर सके। इतनी ज्यादा फैसिलिटी हमें यहाँ पे नहीं। सेना के जवान प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के काम में जुटे हैं। हालांकि राज्य सरकार के बाढ़ का अलर्ट जारी करने के बाद लोगों को सुरक्षित इलाकों में ले जाने का ऑपरेशन चालू है। केंद्र सरकार ने हैदर नाम से बचाव ऑपरेशन की शुरुआत की है। जल जमाव वाले इलाकों से पानी निकालने के लिए पंप का इस्तेमाल किया जा रहा है। झेलम के पानी को भी जगह जगह मोड़ने का काम जारी है ताकि निचले इलाके में ये कहर बनकर न टूटे। दक्षिणी कश्मीर में झेलम इस वक्त 16.5 फीट की उफान पर बह रही है, जो एक दिन पहले के मुकाबले 6 फीट कम है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। जो कल की सिचुएशन थी तो आज का दिन उससे बहुत बेहतर है। लोगों से मेरी ये गुजारिश है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तमाम पूरी जम्मू कश्मीर की सरकार, खासकर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब लोगों के पीछे बराबर खड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में बारिश थमने की उम्मीद नहीं है, लिहाजा राहत और बचाव टीम को अलर्ट पर रखा गया है। प्रभावित इलाकों से लोग राहत शिविरों में पहुंच रहे हैं, लेकिन बारिश की आशंका के चलते लोग अब भी खौफजदा हैं। सरकार ने राहत बचाव में स्थानीय लोगों से मदद की अपील की है। हमें भी जरूरत है कि हम इसमें सतर्क रहें, होशियार रहें। एडमिनिस्ट्रेशन को और लोगों से भी हम यही तवक्का करते हैं कि वो इसमें मिलजुल के हाथ बटाएं एक दूसरे का और सरकार का। हमारी तरफ से इस वक्त जो एक पहल हुई है वो ये है कि जो बंडों पे निगहदाश्त है, बंडों पे जो विजिल रखना है, वो हमने 24 आवर्स, इंजीनियर्स हैं, वर्कर्स हैं, एवरीबडी इज ट्राइंग टू कीप द बंड सेफ। राहत बचाव टीम जी जान से अभियान में जुटी है और मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है। कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर चालू हो गया है। ये जो लैलम वीज हैं, जो श्रीनगर बाउंड व्हीकल्स हैं, उनको छोड़ा गया है। तो अभी तक जो है अप्रोक्सीमेटली 150 व्हीकल्स जो है यहाँ से क्रॉस हो चुकी हैं। खैरी जो यहाँ पर हमारा पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं इस वक्त, जहाँ पर पिछले 1-2 दिन पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स आ गए थे और कल इसको थोड़ा बहुत क्लियर किया गया था, क्योंकि कुछ व्हीकल्स जो थी चिनैनी में, समरौली में और खुद में कुछ स्टैंडर्ड हो गई थी व्हीकल्स, क्योंकि वहाँ पर गांगरू जो है रामबन में, वहाँ पर पसी आने की वजह से उनको आगे अलाउ नहीं किया गया था। तो रास्ता ना खुलने की वजह से कल जो है इनको यहाँ से वापस ये चले गए थे। फॉर द टाइमिंग ये खोल दिया गया था। तो अभी तक ये खुला ही है और मौसम को देखते हुए अभी हम ये देख रहे हैं कि ये कब तक खुला रहेगा। राज्य और केंद्र सरकार हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। घाटी में सभी स्कूलों को एहतियातन बंद कर दिया गया है। प्रशांत पांडे, राज्यसभा टीवी।
जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश के चलते आई बाढ़ पर केंद्र सरकार पूरी निगरानी कर रही है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रदेश के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक रिपोर्ट भी सौंपी है। केंद्र सरकार ने हालात से निपटने के लिए राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जम्मू कश्मीर के दौरे से लौटकर संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट सौंप दी। हालात का जायजा लेने के लिए नकवी केंद्र सरकार के नुमाइंदे के तौर पर जम्मू कश्मीर गए थे। अलग अलग जगहों पे श्रीनगर में, उसके अलावा बारामूला में और कई और जगहों पर जो नुकसान हुआ है उसका पूरा आकलन करते हुए वहाँ पर जो आवश्यकता है, ज़रूरत है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी से बात भी हुई। उनसे विस्तार में उन्होंने उस पूरे के पूरे वहाँ के स्थिति के बारे में जानकारी ली और हमने वो रिपोर्ट दी है। वैसे केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को काफ़ी कुछ मदद अभी भेजी है। उसके अलावा भी केंद्र ने बहुत मजबूती के साथ राज्य सरकार को ये आश्वस्त किया है कि किसी भी तरह के संकट, किसी भी तरह की परेशानी के समाधान के लिए, उसमें मदद के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से कमिटेड है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले साल आई आपदा से मौजूदा हालात की तुलना नहीं की जानी चाहिए। उनके मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है और केंद्र सरकार पूरी तरह सतर्क है। इससे पहले गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से फोन पर बात कर बाढ़ का जायजा लिया। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को राहत बचाव में पूरा सहयोग देने की बात कही है। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है और हमारा टीम वहाँ काम कर रहे हैं और राज्य सरकार के साथ मिल करके और हमारे केंद्र का वहाँ जितने भी काम करने वाले टीम पहुँचे हुए हैं, इसलिए कोई अभी घटना की बात नहीं है, वो सब नियंत्रण में है। मिलिट्री फोर्स, आर्मी का तो जब जरूरत पड़ेगा तो वो रेडी रहता है। इस बीच केंद्र सरकार ने राहत के लिए 200 करोड़ रुपए की मदद को मंजूरी दी है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने भी राज्य के बाढ़ पीड़ित किसानों को मदद का भरोसा दिलाया है। कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकार से कहा है कि वो राज्य आपदा राहत कोष से 209 करोड़ रुपए का इस्तेमाल उन किसानों को मुआवजा देने के लिए कर सकती है जिनकी फसल बाढ़ से बर्बाद हो गई है। वहीं राज्य सरकार ने भी 235 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। ज्यादा प्रभावित कश्मीर घाटी के लिए 225 करोड़ और जम्मू के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। I have authorized the release of an amount of ₹225 crore in favor of Divisional Commissioner Kashmir and ₹10 crore for Divisional Commissioner of Jammu and an SDRF for rescue and relief. राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन हैदर शुरू किया गया है। केंद्र ने एनडीआरएफ की 8 टीमें भटिंडा के रास्ते श्रीनगर भेजी है। वहीं बाढ़ राहत अभियान के लिए सेना के 20 दल पूरी तरह तैयार हैं। दिल्ली में सोमवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में हालात से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। सेना ने राहत बचाव के लिए 20 कॉलम को हाई अलर्ट पर रखा है। हर कॉलम में 75 से लेकर 100 सेना के जवान होते हैं। लेकिन आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया है कि अगले 3-4 दिनों में और भी बारिश होने की संभावना है। इन सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने प्रिकॉशंस लिया है और हम 4 एडिशनल टीम्स को भी स्टैंड बाई में रखे हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो उनको हम तुरंत भेज सकें। हमारे 20 कॉलम आर्मी के रेडी है जो सही टाइम पर तैनात किया जाएगा। हमारे इंडियन एयरफोर्स के मी-17 हेलीकॉप्टर्स जम्मू, श्रीनगर और उधमपुर में स्टैंड बाय में तैनात है। हालांकि पिछले 2 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में पानी निकासी के पंप लगाए गए हैं, जिससे घाटी में पानी का स्तर कम हो रहा है। झेलम नदी अब भी खतरे के स्तर पर है, लेकिन पिछले 24 घंटे में जल स्तर तेजी से घटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ ने दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी गहमागहमी तेज कर दी है। राजनीतिक पार्टियां पिछले साल की तबाही के मद्देनजर इस बार ज्यादा संजीदा नजर आ रही हैं, लेकिन केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टियों के बीच बाढ़ पर नजरिया साफ साफ 2 फाड़ों में नजर आ रहा है। बेमौसम बरसात से बर्बाद हुई फसलों से राजनीतिक पार्टियां उबरी भी नहीं थीं कि जम्मू कश्मीर की इस बरसात ने नई मुसीबत खड़ी कर दी। चाहे सत्ताधारी पार्टियां हो या विपक्ष, कश्मीर को लेकर इस बार सब चौकस नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों अपनी भूमिकाओं के चलते बाढ़ को अलग अलग सिरे से देखते हुए बयान दे रहे हैं। कश्मीर के हालात ने हर नेता की पेशानियों पर चिंता की लकीर खींच दी है। विपक्ष ने इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया जाहिर की है, लेकिन एक बड़ा तबका है जो केंद्र सरकार पर ये आरोप लगा रहा है कि इस पर जिस फुर्ती से कार्रवाई होनी चाहिए उसमें चूक हो रही है। पीछे
कैचमेंट एरिया के, झेलम के कैचमेंट एरिया में बारिश हो गई और इतनी जबरदस्त बाढ़ आ गई और पूरा इलाका प्रभावित हो गया, जन जन प्रभावित है, उन कष्ट को दूर करने में मैं समझता हूं कि सहायक होगी। हमारी शुभकामनाएं आर्मी के साथ में और हमारी संवेदना वहां के लोगों के साथ में जो कि इससे प्रभावित हो रहे हैं। जो सरकार है उसको इस बात की चिंता करनी चाहिए और अभी से उसकी तैयारी करनी चाहिए कि अगर ऐसी कोई भी आपत्ति आती है तो उसका सही ढंग से सरकार सामना कर सके, लोगों को राहत पहुंचाया जा सके, लोगों की जानें बचाई जा सके। त्रासदी है, वहाँ बड़ी त्रासदी है और अभी तबाही से निकले हैं, पूरी तरह से लोग खड़े भी नहीं हुए थे, फिर तबाही आ गई। तो बहुत ये एक तरह का इतना बड़ा डिजास्टर है तो इसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। All out efforts from the state government and the central government and by all social groups should be put in place, and government of India should come out with a evacuation plan and emergency plan to help the people of Kashmir. And the Congress party expresses a deep sympathy and support to the people of Kashmir in this hour of distress. दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए की बाकी पार्टियां कश्मीर की आपदा पर चिंता तो जता रही हैं, लेकिन सरकार की तैयारियों और आश्वासन का जिक्र करना नहीं भूल रही। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी श्रीनगर के दौरे से दिल्ली लौट चुके हैं और कश्मीर के लोगों को हर संभव मदद देने का आश्वासन बीजेपी की तरफ से बार बार दोहराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की प्राकृतिक आपदा की स्थिति चिंताजनक बनी है। इस विषय को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है और वस्तु स्थिति पर पूरी निगाह रखे हुए है। हालांकि मंजर इस बार कम भयानक है, लेकिन पिछली बाढ़ से भी इसकी तुलना की जा रही है। विपक्ष के आरोप को सरकार ये कहकर खारिज कर रही है कि इस बार सरकार जितनी सक्रियता दिखा रही है, राज्य सरकार ने बीते सितंबर में वैसी नहीं दिखाई थी। केंद्र सरकार का दावा है कि इस बार केंद्र और राज्य बेहतर तालमेल के साथ हालात पर नजर गड़ाए हैं। जम्मू एंड कश्मीर में पिछली बार जब एक बहुत भारी बाढ़ आई थी तो उमर अब्दुल्ला वहां के चीफ मिनिस्टर थे और 15 दिन के लिए, 3 हफ्ते के लिए सरकार गायब हो गई थी। जब लोग खोज रहे थे कि सरकार कहाँ है तो सरकार कहीं ऊंचे जगह पे बैठी हुई थी, जमीन पे सरकार नजर नहीं आ रही थी। इस बार बाढ़ की वार्निंग पहले से दी गई है। बाढ़ पर आरोपों प्रत्यारोपों से हटते हुए हर राजनीतिक पार्टी ने कश्मीरी आवाम के साथ संवेदना जाहिर की है। एनडीआरएफ और सेना के जवानों से राजनेताओं ने भारी उम्मीदें लगा रखी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम RSTV विशेष में आगे बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी उठा बारिश और बाढ़ का मुद्दा और विपक्ष का वॉकआउट। स्पेशल रिपोर्ट के इस अंक में हम आपको ला रहे हैं जाफना में। श्रीलंका में दशकों तक चले गृह युद्ध का इलाका, अब कैसे हैं हालात, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जाफना अपनी एक नई पहचान बना रहा है। नए जाफना की नई कहानी सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। An age-old higher education regulator, tagged as ineffective, recommended to be wound up. Should the UGC be scrapped? Watch The Big Picture at 9:30 p.m. on Rajya Sabha television. Watch the world come alive in your living room. Defining moments. Momentous events. News Tonight, your window to the world. Every night at 9 p.m. चंद्रशेखर वेंकट रमन,
फिजिक्स का नोबेल सम्मान पाने वाले पहले एशियाई वैज्ञानिक। उन्होंने दुनिया को समझाया कैसे सूरज की रोशनी के सतरंगी अणु पारदर्शी हवा में बिखर कर फैलाते हैं उजाला, आकाश दिन में क्यों है नीला और रात में काला। उनकी खोज कहलाई रमन इफेक्ट और पूरी दुनिया में मिला मान। अमेरिका से फ्रैंकलिन मेडल, ब्रिटेन से ह्यूजेस पदक के अलावा रशिया से उन्हें मिला लेनिन सम्मान। I'm just now a rebel Aam Aadmi Party member. We don't even know what is the Aam Aadmi Party anymore. We did not want Aam Aadmi Party to win the elections in Delhi. That statement of mine is being twisted around to say that I wanted the party to lose. I said that if this is the price that the party will have to pay for winning, then it is better to lose the elections. Where do you stand today? Arvind and his coterie, who currently control the organs of the party, they have betrayed the founding principles of the party. Watch Aam Aadmi Party leader Prashant Bhushan converse in To The Point, only on Rajya Sabha television. विशेष में एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ पर प्रदेश में राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियों ने इस हालात के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने विरोध जताया और वॉकआउट किया। मूसलाधार बारिश और भूस्खलन कश्मीर घाटी में फिर से कहर बनकर टूटी है। राहत बचाव का काम तो जारी है, लेकिन प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर ये मसला गर्मा गया है। आखिर इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? सत्ताधारी पार्टियां बाढ़ से उपजे गंभीर हालात पर काबू पाने के लिए हर संभव सहायता की बात कर रही हैं, लेकिन विपक्ष राज्य सरकार को घेरने के मूड में दिख रहा है। विपक्ष का आरोप है कि शुरुआती दौर की बारिश के बाद सरकार को जिस तरह गंभीर रवैया दिखाना चाहिए था, वैसे नहीं हुआ। विपक्ष मंगलवार को कश्मीर घाटी के हालात का मसला सदन में उठाना चाहता था, लेकिन मौका नहीं दिए जाने के विरोध में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायक पहले वेल में आ गए और फिर सदन से वॉकआउट किया। श्रीनगर शहर जो हुशियारी खास है, हर जगह पानी जमा हुआ है। वहाँ ड्रेनेज नहीं है, ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है, कोई उन्होंने पंप नहीं लगाए। लाल चौक भी इन्होंने किया, लेकिन जो दूसरे जो इलाके, भीमना इलाका है, हमारा सफा कदल चाई तो इलाका है, दूसरे जो इलाके जो लो लाइन इलाके हैं, सारा ड्रेनेज पानी घुस गया है उनमें, वो निकालते नहीं है। इसलिए हमने ये कहा था, ये डिस्कस कर लीजिए, पहले एक्शन लीजिए अफसरों का। भाई अफसर कहाँ थे? अफसर सोए हुए थे जब ये लोग मर गए। उनको चाहिए था इनको रेस्क्यू करके किसी जगह पहुंचाए थे। एक अनसेफ मकान में उनको रखा गया। हु इज रिस्पांसिबल? गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल। पिछले साल आई भयानक आपदा की दहशत लोगों में आज भी मौजूद है, लिहाजा मसला कश्मीर की गलियों से होकर विधानसभा तक पहुंच गया। हालांकि विपक्ष के आरोप को सरकार खारिज करने में जुटी है। सत्ताधारी पीडीपी और बीजेपी का कहना है कि हालात पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और मामला धीरे धीरे नियंत्रण में आ रहा है। श्रीनगर म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर है, उन्होंने हर जगह पंप्स लगाए, डिवाटरिंग पंप स्टेशंस काम कर रहे हैं। फायर सर्विसेज हमने यूटिलाइज किए हैं, डिवाटरिंग बाय हैंड पंप्स वो भी लगाए हैं हमने। लेकिन जो फ्लड का मेन कंसर्न है, उसमें हम डेंजर जोन में एंटर हो गए हैं। जो भी हमारे यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं, पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको कहा है कि सेफ जोन में आप एंटर कीजिए। और जहां जहां भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं सेफ जोन्स, हमने उनको कहा हमारी तरफ से आपको रिलीफ भी मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी, सब चीजें फैसिलिटी होगी। विधानसभा के भीतर विपक्ष सरकार से फौरन इस मसले पर जवाब की मांग कर रहा था, जबकि सरकार ने ये साफ किया कि वो तयशुदा समय 12:30 पर ही प्रतिक्रिया देगी। विपक्ष ने ये आरोप भी लगाया कि कई इलाकों में पानी निकालने वाले पंप के अभाव में सरकार को सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इससे पहले सितंबर 2014 में भी कश्मीर में भीषण बाढ़ आई थी, जिसमें 284 लोगों की जान चली गई थी। बारिश एक बार फिर से आफत लेकर आई है, लेकिन सरकार और बचाव एजेंसियां दावा कर रही हैं कि वो हालात से निपटने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर में 2 सितंबर 2014 से भारी बारिश के बाद झेलम नदी का जल स्तर बढ़ने लगा।
अगले 2 दिन में श्रीनगर में झेलम खतरे के निशान से करीब 4 फीट ऊपर बह रही थी, जबकि अनंतनाग में पानी सामान्य से 10 मीटर ज्यादा था। चिनाब भी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही थी। देखते ही देखते सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। शहरों में पानी घरों में भर गया और हर तरफ से तबाही की खबरें आने लगीं। दरिया झेलम में पानी जो है वो खतरे की निशानी से ऊपर है, लेकिन अभी भी अगर आप देखें सितंबर में जहां तक पानी चढ़ा था और अभी जहां तक पानी चढ़ा है, जमीन आसमान का फर्क है। मैं तो अल्लाह ताला से यही मांग करूंगा कि सितंबर जैसे हालात हमें दोबारा देखने ना पड़े। कश्मीर में 2 हफ्ते आसमान से पानी बरसता रहा और नीचे लोगों की आफत बढ़ती रही। लोगों के पास सैलाब से बचने का कोई रास्ता नहीं था। राजधानी श्रीनगर समेत कई शहरों में 12 फीट तक पानी जमा था। ऐसे में लोगों को निकाल पाना आसान नहीं था। शुरुआत के 2-3 दिनों में सेना और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दल ने करीब 50,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया। पैनिक तो होना चाहिए, पिछले दफा जब हुआ इनको वार्निंग। आज हमने उनको, मेरे ख्याल में सिचुएशन खुदा के फजल से ठीक हो जाएगी, मेरी उम्मीद वही है। वहीं बाढ़ का पानी उतरने में कई हफ्ते लग गए। जब पानी उतरा तो हर तरफ तबाही का मंजर था। राजधानी श्रीनगर के अलावा अनंतनाग, सोपोर, पुलवामा और बारामूला जिलों में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। बाढ़ की चपेट में करीब 2,500 गांव आए थे, जिसमें 500 पूरी तरह से तबाह हो गए। राज्य भर में 50 से ज्यादा पुल बह चुके थे। लोगों के पास न रहने की छत थी और न ही सिर छुपाने के लिए कोई ठिकाना। 250 से ज्यादा लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी और हजारों एकड़ की फसल बाढ़ की भेंट चढ़ गई थी। लोग बहुत परेशान है इस मामले में। पिछली बार भी ऐसा हुआ है, देखो लोगों में कितनी परेशानी हुई है। तो आज लोगों में जैसा दहशत फैला हुआ है, गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। यहाँ ऐसे हालात है, खुदा न खास्ता ऐसा सैलाब आए, यहाँ 2014 में ऐसा सैलाब आया, यहाँ भी ऐसे हालात कुछ दिखाई देते हैं। 2014 में केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर कश्मीर में बाढ़ राहत और बचाव का सबसे बड़ा अभियान चलाया। लोगों की मदद के लिए 23 कॉलम सेना के जवान, 244 नाव, 29 हेलीकॉप्टर और 23 विमान तैनात किए गए। करीब 1,84,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसके अलावा हजारों लोगों के लिए खाना, पीने का पानी, कंबल और टेंट की व्यवस्था की गई। प्रेजेंट सिचुएशन इस वक्त नॉर्मल है, अभी उतना कोई खतरा नहीं है। बाकी हमारे 4-5 कैबिनेट मंत्री वहां बैठे हैं, स्टेट मिनिस्टर 2-3 बैठे हैं। पूरी सिचुएशन जो इस वक्त है वो अंडर कंट्रोल है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमने उस पिछले सैलाब से सबक जो लिया है, तो इसलिए हम उसके लिए तैयार बैठे हैं, कोई खतरे की कोई जरूरत नहीं। सितंबर 2014 में बाढ़ से हुई तबाही के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2100 करोड़ रुपए की सहायता राशि मुहैया कराई थी। इसके अलावा कई दूसरे राज्यों ने भी जम्मू कश्मीर के लिए राहत सामग्री और पैसे भिजवाए। इन सब के बावजूद 2014 की बाढ़ के जख्म अभी तक भरे नहीं जा सके हैं। अब राज्य में दोबारा बाढ़ आई है तो लोगों के जहन में पुरानी तबाही के मंजर घूम रहे हैं। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। न सिर्फ बाढ़ बल्कि राज्य में भूकंप का खतरा भी हमेशा बना रहता है। बावजूद इसके राज्य में बचाव और राहत के लिए कुछ खास प्रबंध नजर नहीं आता। हर बार जब भी कोई आपदा आती है तो प्रशासन की तैयारियां अधूरी ही दिखाई देती हैं। जम्मू कश्मीर प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से अति संवेदनशील राज्य माना जाता है। अगर तेज बारिश हो जाए तो यहाँ बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। भारी बर्फबारी तो अक्सर यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त कर जाती है, लेकिन इस सबसे भी ज्यादा डर जिस चीज का बना रहता है वो है भूकंप। तकनीकी तौर पर हिमालयन बेसिन में कश्मीर वो इलाका है जहाँ यूरेशियन और भारतीय भूगर्भिक टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं। हर बार ये टकराव भारी तबाही लेकर आता है। जम्मू कश्मीर में झेलम और चिनाब नदी में बाढ़ का खतरा लगातार बना रहता है। राज्य में किशनगंगा, बगलीहार, दुल्हस्ती समेत कुल 9 बांध हैं। इसमें किश्तवाड़ जिले में सिंधु नदी पर बना पकल दुल बांध करीब 167 मीटर ऊंचा है, जबकि रामबान जिले में चिनाब नदी पर बने बगलीहार बांध की ऊंचाई 143 मीटर है। ये सभी बांध भूकंप के नजरिए से अति संवेदनशील इलाके में हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक किसी भी बांध को अगर नुकसान पहुंचता है तो वो कश्मीर के लिए भारी तबाही का सबब बन जाएगा। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप के लिहाज से जम्मू कश्मीर अति संवेदनशील इलाका है। यहाँ अक्सर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जा सकते हैं।
फरवरी 2015 में यहाँ 3.9 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि इसमें जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। पिछले कुछ सालों में यहाँ सबसे खतरनाक भूकंप अक्टूबर 2005 में आया था। 7.9 तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मुजफ्फराबाद के नजदीक था। 8 से 19 अक्टूबर 2005 के बीच कश्मीर में कुल 147 बार भूकंप के झटके दर्ज किए गए। इस भूकंप में नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ 90,000 से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। 1 लाख लोग घायल हुए थे और करीब 2.5 लाख लोग बेघर हो गए थे। इसके बाद से कश्मीर में भूकंप के हल्के और भारी करीब 300 झटके दर्ज किए जा चुके हैं। हर बार जब भी जमीन हिलती है, लोगों के जहन में 2005 की डरावनी यादें ताजा हो जाती हैं। हिमालय की गोद में बसे होने की वजह से कश्मीर में आपदा राहत पहुंचाना आसान काम नहीं है। पहाड़ और दुर्गम रास्ते बचाव में रुकावट बनते हैं, तो ढांचागत सुविधाओं की कमी लोगों की मुश्किलें बढ़ाती है। ऐसे में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन से जुड़े लोगों को जम्मू कश्मीर के लिए विशेष तैयारियां करनी पड़ती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर राज्यसभा टीवी का ये खास कार्यक्रम RSTV विशेष। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देश और दुनिया की बाकी हालात जानने के लिए बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।